हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम समझेंगे एक टर्म कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ। अब ऑप्टिकल पाथ क्या है जरा समझेंगे। अगर लाइट किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n वाले मीडियम से चलती है डिस्टेंस d इन टाइम से t, ऑल्सो इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है c। अगर लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n वाले मीडियम से डिस्टेंस d चलती है टाइम t में, तो इतने टाइम में वैक्यूम में कितनी डिस्टेंस चलेगी, दैट विल बी कॉल्ड पाथ इक्विवेलेंट टू द पाथ कवर्ड बाय लाइट in this medium, and that path will be called optical path. Thus, optical path corresponding to a certain path covered by light in a medium is the path covered by light in vacuum in the same time as is taken by light in medium. तो जितने टाइम में लाइट मीडियम को क्रॉस करती है उतने टाइम में वैक्यूम में कितनी डिस्टेंस चलेगी, दैट विल बी कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ कोरेस्पोंडिंग टू दिस डिस्टेंस d इन मीडियम। अब बात आएगी कि इसे कैलकुलेट कैसे किया जाए। अगर हम मान लेते हैं कि लाइट को इस मीडियम को क्रॉस करने में टाइम लगा t, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस टाइम t को। डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन द मीडियम इज d, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज c, so the time taken by light to cross the medium will be d upon c। अगर ये टाइम t लगा लाइट को मीडियम को क्रॉस करने के लिए, तो अब हमें निकालना है कि इतने टाइम में लाइट वैक्यूम में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, और इतने टाइम में लाइट वैक्यूम में जितना डिस्टेंस कवर करेगी वही हो जाएगा ऑप्टिकल पाथ कोरेस्पोंडिंग टू डिस्टेंस d थ्रू द मीडियम। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन दिस टाइम t, और मैंने ऑलरेडी बताया कि वही हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल पाथ। अब उस डिस्टेंस को निकालने के लिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वी आर टेकिंग एज c नॉट, तो ऑप्टिकल पाथ मान लो d नॉट हो गया, तो दैट विल बी इक्वल टू c नॉट इनटू t। तो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन टाइम t। अब इस टाइम t की वैल्यू कहां से डाल देंगे, t इज इक्वल टू d अपॉन c, तो दिस विल बी c नॉट अपॉन c इनटू d। अब पहचान लो c नॉट अपॉन c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इट गिव्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। सो इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज n, then c नॉट अपॉन c will be replaced by n and we will get n into d। अब इसका मतलब अगर लाइट मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n में डिस्टेंस d ट्रेवल करती है इन ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, तो वैक्यूम में डिस्टेंस ट्रेवल करेगी n into d in the same interval of time. So it means optical path corresponding to distance d in a medium of refractive index n will be n into d। अब बात आएगी कि हमें ऑप्टिकल पाथ की जरूरत कहां पड़ेगी। जब हम पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हमारे दो कोहेरेंट सोर्सेस होंगे उनमें से अगर किसी एक सोर्स से आने वाली लाइट के पाथ में हम एक थिन ट्रांसपेरेंट शीट रख देंगे, तो जिस सोर्स से आने वाली लाइट के पाथ में हम थिन ट्रांसपेरेंट शीट रखेंगे, फ्रिंज पैटर्न उसी तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, और इस शीट की वजह से ये पाथ इंक्रीज कर जाएगा बाय ए डिस्टेंस nd माइनस d, दैट इज n माइनस 1 d। बिकॉज जितनी डिस्टेंस d लाइट ने ट्रेवल करी है इस मीडियम से, उसके कंपैरिजन में अगर वैक्यूम रहा होता तो लाइट ने ट्रेवल करी होती nd, तो इट मींस इस शीट की वजह से जो शिफ्ट रही वो n-1d रही।